नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो आज एक छोटा-सा कंपनी है, फ्यूचर में वो एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि कंपनी अभी देखा जाए तो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी बोल सकते हैं और इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंटिन्यूअसली सेंसेक्स निफ्टी हाई पे हाई मारते जा रहा है और उस बेसिस में इंडिया का ग्रोथ भी होगा और इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होगा और इस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। तो मैं आज किस सेक्टर के बारे में बात करूंगा, पहले बता दूं, मैं आज बात करने वाला हूँ पेंट सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। तो मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, सर इसके ऊपर एक इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखाइए। आज मैं इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको इस कंपनी के ऊपर जो डाउट था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ साथ इसका अंदर के जो चीज जितने सारे मैनेजमेंट का जो राय है सब कुछ मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जो फ्रॉड हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो किस तरीके से सारे चीज को वो कंट्रोल में रखा वो सब कुछ मैं आपके इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन पेन इंडस्ट्रीज में कौन सा प्लेयर मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर लेकर रखा है। देखिए ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से दिया गया है और ये डेटा मैं सीएनबीसी टीवी 18 के साइट से आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा क्रेडिट सीएनबीसी को जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली आपको डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट को कैप्चर करके रखा कौन, एशियन पेंट। तो क्या अब आज मैं एशियन पेंट के बारे में बात करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेकेंड जो पोजीशन में है बर्जर पेंट, वो कितना 18% के आसपास, इसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। थर्ड जो कंपनी जिसका नाम है कंसाई नेरोलेक्स, तो कंसाई नेरोलेक्स के पास कितना 15% के आसपास मार्केट कैप है। एक्सो नोबेल्स जिसके पास 7% के आसपास है। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे 1% के आसपास है। तो सारे कंपनी तो मार्केट के ऊपर छा ही चुके हैं। पहले तीन कंपनी ही मार्केट के ऊपर छा चुके हैं। तो इसी तीनों कंपनी से मैं आज इस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है कंसाई नेरोलेक्स। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं उसका हमेशा यही टारगेट होता है कि वो हमेशा फर्स्ट रहे। जो सेकंड आते हैं उसका हमेशा यही टारगेट होता है वो फास्ट होने के लिए कोशिश करता है। जो थर्ड आते हैं ना, उसका टारगेट यही रहता है कि वो हमेशा कोशिश करे कि सेकंड और फास्ट पोजीशन में जाने के लिए। तो इसके लिए वो एफर्ट सबसे ज्यादा देते हैं अगर उसको मार्केट को कैप्चर करना होता है। तो देखिए फास्ट पोजीशन में जाना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट लीडर है एशियन पेंट। और वो सेकंड पोजीशन में जरूर जा सकते हैं क्योंकि अंतर सिर्फ 2% का है। देखिए 2% आपको कम लग रहा होगा तो फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलो मैं आज डिस्कशन करूंगा कंसाई नेरोलेक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी 2023 से 23 लेकर इस पीरियड में कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कुछ कारण कंपनी ने दर्शाया, जैसे गुड डिमांड इन ऑटोमोटिव। तो जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ भी हो रहा है, उसके बेसिस में कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है। साथ ही साथ डिमांड यहाँ पे देख सकते हैं अनटिक, जो अपटिक्स मतलब इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है इंडिया का वो लगातार ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ आगे भी होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंडेड मानसून, तो मानसून एक्सटेंडेड होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर देखने को जियो, यहाँ पे देख जियो पोलिटिकल जो चैलेंज है, यूक्रेन जो वायर्स हुए है तो वहाँ पे कम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। देखिए पेंट बनाने के लिए क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा लगते हैं और क्रूड ऑयल का प्राइस एक टाइम $122 तक चला गया था एक बैरल की कीमत। तो सोचिए कितना हाई लेवल्स में था, उस लेवल से आज करेक्शन देखने को मिला है। तो इसीलिए पेंट इंडस्ट्रीज के थोड़ा सा सांस मिला, चैन की सांस मिला। तो कंपनी के करेंसी करेंसी का जो डिप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन है, मतलब इंडियन मनी के हिसाब से करेंसी का प्राइस जो लगातार लगातार बढ़ रहा था, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। साथ ही साथ चिप स्टोरेज सॉरी चिप शॉर्टेज, जो चिप शॉर्टेज के कारण कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके कारण कंपनी का अपकमिंग ईयर्स में ग्रोथ होने वाला है इस स्ट्रेटेजीज के कारण, और इस स्ट्रेटेजीज के कारण कंपनी का ग्रोथ डाउन हो गया था। तो अभी फिलहाल के लिए क्या राय है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बता दूं कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर कंपनी इंप्रूव कर रहा है। देखिए ओवरऑल न्यू बिजनेस के ऊपर कंपनी इंप्रूवमेंट कर रहा है। साथ ही साथ ग्रो प्रीमियम सेगमेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ एंटर इन न्यू मार्केट कैटेगरीज के लेवल्स के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को स्ट्रेंथ कर रहा है। और ये भी बता रहे मैनेजमेंट टीम कि इंक्रीज इन
यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वो बढ़ाने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण से कंपनी के ऊपर ग्रोथ फ्यूचर में आ सकते हैं। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अधिसाब इंडस्ट्रीज के ऊपर, वुडन फिनिश के ऊपर, साथ ही साथ जो केमिकल्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर, और घर पेंट में, डेकोरेटिव पेंट में, सारे पेंट्स की इंडस्ट्रीज के ऊपर वो काम करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ कंपनी डेकोरेटिव पेंट्स मतलब घर में ही पेंट किया जाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी वो पेंट करते हैं, टू व्हीलर्स के ऊपर भी है, और हेवी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर भी है, जहाँ पे बस है, ट्रक्स है, और देखा जाए तो अर्थ मूवर जो गाड़ियाँ होता है वो भी यहाँ पे पेंट्स किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी वो पेंट करते हैं। तो इसका मतलब हर दिशा में ऑटो सेक्टर के ऊपर वो कैप्चर करके रखे हैं मार्केट को। तो कंपनीज के ऊपर और एक स्टेन में आपको बता दूं, जहाँ पे आप देखेंगे तो आप जो लिक्विड फॉर्म में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो जितने सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं घर में, चाहे वो आप बाइक्स के हेलमेट्स हो, चाहे वो कोई कंटेनर हो, चाहे वो कोई बैरल हो, फैन से लेकर जो कंस्ट्रक्शन है और जो कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के जो गाड़ियाँ हैं वो सारे चीज़ के ऊपर, साथ ही साथ जो पाउडर यूज़ किया जाता है वो पाउडर किस तरीके से देखिए, एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर माइक्रो ओवन, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इसी पेंट कंपनीज का प्रोडक्ट लगते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी की देखिए ग्लोबली जो मार्केट है, इंडिया से लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बिजनेस करते हैं जापान में, साथ ही साथ तुर्की में और यूरोप्स कंट्री में। तो कुछ कंट्रीज में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को फैला के रखा। अभी कंपनी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी देखिए कुछ सब्सिडरीज लेके रखा, वो कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, नेपाल में, और बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और आप देख सकते हैं कंपनी नेरोफेक्स के ऊपर भी जैसे एक्विजिशन किया 40% इक्विटी शेयर नेरोफेक्स कंपनी के ऊपर। और अभी देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि होल्ली ओनर्ड 100% होल्ली ओनर्ड कंपनी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं इस कंपनी के ऊपर। पहले वो 40% लेके रखा था, आज वो 100% शेयर लेके रखा है। तो इसका मतलब इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर एक फ्रॉड के आरोप भी था, वो भी मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर एक फ्रॉड का आरोप लगा था कंपनी के एक्स एमडी के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेरोलैक पेंट एमडी जो है उसके 59 लाख के आसपास यहाँ पे उन्होंने स्कैम किए थे, इस तरीके से आरोप लगा था, और वो भी एक्स एमडी के ऊपर। तो इस आरोप के कारण शेयर के ऊपर उस टाइम में एक प्रेशर देखने को मिला था, एक क्रैश देखने को मिला था। तो फिर ने कंपनी का मैनेजमेंट टीम ने वो सब कुछ संभलाया और सब कुछ ठीक ठाक किया, और उसके बाद आज देखेंगे तो कंपनी किस बेसिस में काम कर रहा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का अभी मार्केट कैप है 24,000 करोड़। एज ए स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलेगा, फिर भी इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है, जीरो डेप कंपनी है। कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो एक चीज बता दूं, कंपनी का सेल हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है, यही तो प्लस पॉइंट है, इसी का तो फायदा हम लोग को उठाना है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, और इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक मेंटेनेंस जैसा हो रहा है। तो बीच में 500 करोड़ एक बार हो गया था, 900 करोड़, और फिर से देखिए 500, 500, 350, 400, 450 करोड़, इस रेंज में कंपनी बने हुए है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सब सारे के सारे देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं एक ही कहूंगा, एक ही बात कहूंगा, कंसर्न नेरोलैक्स कंपनी के ऊपर अच्छा सा तेजी आने वाला है, क्योंकि इस कंपनी में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो बहुत तेजी ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए कंपनी में एक टाइम रिजर्व कितना था, 650 करोड़ के आसपास, आज कितना, 4,500 करोड़ के आसपास। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता, जहाँ पे कर्जा लगातार कम होता जा रहा है और आपको जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सिर्फ रिजर्व नहीं, कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला, और कंपनी का कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग में इस पर 113 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग देखने को मिला। और ओवरऑल बात करूँ कंपनीज के, एक पॉइंट सबसे जो मुझे अच्छा लगा, ऐसे नहीं कि कंपनी का कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव में नहीं रहा। आज तक कंपनी मार्केट से पैसा नहीं उठा पाया, ऐसे हो ही नहीं, मतलब हुआ नहीं। तो कंपनी देखिए लास्ट टाइम तो 2023 में, इस साल में कंपनी 400 करोड़ के आसपास पैसा मार्केट से उठा पाए। आप कहेंगे सर कितना ड्यू था वो देख लीजिए, हाँ ड्यू कितना 800 करोड़ के आसपास था।
तो कंटिन्यूअसली पैसा वो मार्केट से उठा पा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और रही बात कंपनी के फिक्स एसेट परचेज में, तो कंपनी इस बार जो फिक्स एसेट को परचेज किया वो देखने वाला बात है। कंपनी के फिक्स एसेट परचेज 123 करोड़ के आसपास है। पिछले बार 200 करोड़ के आसपास था, इस बार 123 करोड़ के आसपास है। तो हर पैरामीटर के हिसाब से मुझे सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव लगा। और डेटोस डे के हिसाब से कंपनी 55 से 60 तक, ये जो रेंज है, ये जो डे है, इस डे के अंदर अंदर मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर कंपनी का पैसा हाथ में आ रहा है। जो प्रोडक्ट उन्होंने बेच रहा है, जो प्रोडक्ट उसको कस्टमर को बेच मतलब B2B बिजनेस में बेच रहा है, और वो कस्टमर उसको पैसा दे रहा है 60 दिन के अंदर अंदर। तो ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, पूरा सेम टू सेम होल्डिंग रखा जितना सेबी के रूल्स के हिसाब से है। 75 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने 74.99 रखा। क्यों रखा? क्योंकि प्रोमोटर को पता है आज नहीं तो कल वो धमाका करेगा। तो वो शेयर क्यों बेचे? जहाँ पे खुद उसको पैसा प्रॉफिट में मिल सकता है, खुद उसको पैसे इतना मिलेगा, तो पब्लिक को वो शेयर क्यों बेचे? तो इसलिए देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने भी होल्डिंग रखा करीबन 5.5% के आसपास, और एफएस के पास 3.5% के आसपास, और बाकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है 8.5% के आसपास। तो ये था कुछ अपडेट्स, ये था कुछ डिटेल्स। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया, और मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पहले से अपडेट मिलेगा। मैं आपको बार बार बोला, कभी भी कोई भी रेंज कंटिन्यूसली बाइंग में 2 कैंडल में क्या हो, एक बार मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 कैंडल के अंदर अंदर, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल के अंदर अंदर कितना 28%, करीबन 29% के आसपास यहाँ पे तेजी दिखाया था। तो ये तेजी किसने दिखाया? ऑपरेटर ने। तो ऑपरेटर वही गेम फिर से एक बार खेलने वाला है, क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेड बार बार लेता हूँ। जितने बार मैं इस तरीके से ट्रेड लिया आज तक, इस तरीके से ट्रेड ने कभी तक लॉसेस नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ और भी गिरावट हुआ, मगर वहाँ पे मुझे और एक स्ट्रेटेजीज है, जो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर किया हूँ बहुत बार। और वो स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं कि अगर इस रेंज में बाय होने के बाद और भी गिरे तो क्या करूँ, तो अगर आप ये लिख कर भेजेंगे तो मैं इन डेप्थ इसके ऊपर डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज बना, और वही रेंज को यहाँ पे टच किया, और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और उसके बाद करेक्शन भी हुआ था। और उसके बाद ये करेक्शन उतना लेवल में नहीं हुआ, मैं इस लेवल में एवरेज करना चाहता था, तो नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, और टारगेट मेरा है 520 के आसपास। तो इस लेवल का मैं टारगेट लूंगा एज ए शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट हायर लेवल तक रहेगा। तो ये था आज का स्टॉक का डिटेल्स। तो आपका एंट्री इस कंपनी में कहाँ पे है, मुझे जरूर कमेंट करना, मुझे प्राइस जरूर बताना। और मेरे वीडियो अगर इन डेप्थ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, आपको मैं सारे चीज़ समझाने के लिए, सारे चीज़ दिखाने के लिए इस वीडियो लेके आया हूँ। तो आप जरूर स्टडी करके निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।